हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैथ का, वो हो रहा है आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है जिसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले कराएंगे छोटी व बड़ी भिन्न ज्ञात करना, उसकी कुछ ट्रिक बताएंगे। ऐसी ट्रिक दोस्तों आपने पहले कभी नहीं पढ़ूंगी। और फिर बताएंगे आपको आवर्त दशमलव भिन्न, उसके बाद आपको सतत भिन्न, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इस वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका। जैसे एक आपको होता है संक्षिप्त भिन्न होती है। संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो भिन्न संक्षिप्त भिन्न होती है आपकी जिसके अंश और हर दोनों अभाज्य होते हैं। अंश व हर दोनों अभाज्य हों। जैसे कि कोई भिन्न दे रखी है आपकी 3/7, ठीक है, 4/11 और आपका 5/9 हो गया। देखिए इन दोनों के जो आपके अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए अंश भी इसका अभाज्य है और आपका हर भी अभाज्य है। ऐसे तीनों में ऐसे सेम है, यानी कोई भी इस चीज़ों में आपस में कोई संख्या आपकी कॉमन ना होनी चाहिए। ठीक है, वैसे अभाज्य संख्या नहीं, मतलब जैसे 4 तो सम संख्या आपकी, 9 भी सम संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है आपकी, भाज्य संख्या है। लेकिन जो इसमें दोनों में कोई आपका उभयनिष्ठ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे 3/7 है आपका, यहाँ देखिए 3/7 में कोई भी आपका गुणनफल कॉमन नहीं है। जैसे 4/11 है आपका, इसमें कोई कॉमन नहीं है आपस में। 5/9 है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी कि अंश व हर दोनों अभाज्य हों, अर्थात दोनों में कोई भी संख्या आपकी कॉमन ना हो, वो आपका संक्षिप्त भिन्न होता है। एक दोस्तों आपको होता है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में कि उचित भिन्न कैसे कहते हैं। उचित भिन्न पूछ सकता है आपका प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों ये क्या होता है आपका? तो दोस्तों जिस भिन्न का आपका हर जो होता है आपका अंश से बड़ा हो, वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि संख्या आपकी 5/7 दे रखी हो, ठीक है, ऐसे दे रखी है आपकी। एक है 9/12, जैसे काट लो तो आपको 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके उचित भिन्न यानी प्रॉपर भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो देखिए इनका जो हर है वो आपका अंश से बड़ा है। ये आपको दिख ही रहा होगा, अंश ऊपर 5 है, नीचे आपका हर 7 है। यहाँ देखिए 3 है आपका अंश और हर आपका 4 है, तो ये आपका हो गया उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा देखते हैं आपका, एक दोस्तों होता है आपका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी कि आपका इम्प्रॉपर भिन्न फ्रैक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका जो अंश होता है वो आपका हर से बड़ा होता है। अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो गया 7/5 हो गया, ऊपर बड़ा है आपका। 9/7 हो गया। ठीक है, आपका 4/3 हो गया। ये सभी आपके अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और चौथा दोस्तों होता है आपका मिश्र भिन्न, यानी कि आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों आपका, ऐसी भिन्न जो आपके एक पूर्णांक हो और एक भिन्न से मिलकर बनती हो। जैसे कि आपका 1 सही 3/5 हो गया। ठीक है, यह आपका हो गया 2 सही 5/8। इस टाइप से कुछ भी होगा, 5 सही 3/7। तो देखिए एक जो आपका इसमें पूर्णांक है, इसमें 2 पूर्णांक है आपको, साथ में आपकी एक भिन्न भी दे रखी है। इसमें देखिए 5 पूर्णांक है और साथ में आपको 3/7 एक भिन्न दे रखी है। तो ये जो आपका मिश्र भिन्न हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ रहा होगा आपको। एक दोस्तों होता है आपका व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, इसमें क्या होता है आपका, इसमें यानी कि इनवर्स फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। जैसे कि आपको भिन्न दे रखी है, मान लो आपके 5/3 दे रखी है। ठीक है, इसे अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो आपका व्युत्क्रम भिन्न हो जाता है। जैसे ये इसको लेते हैं 3/5, तो दोस्तों ये आपका हो गया व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाता है। एक आपका होता है संयुक्त भिन्न।
यानी कि आपका कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त भिन्न आपकी ऐसी होती है जिसकी भिन्न के आपके अंश व हर, या तो अंश या आपका हर, ठीक है, या आपके दोनों अंश और हर दोनों भिन्न होते हैं आपके, यानी फ्रैक्शन होते हैं, वो आपकी संयुक्त भिन्न कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका जैसे दे रखा है 1 बटे, और उसके बटे में आपका 5/7 है, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ दे रखा है आपका 3/4 और पूरे एक बटे में आपका 11 हो गया, ये भी आपका संयुक्त भिन्न है। ये आपका ऐसा हो गया, ऊपर दे रखा 3/4 और नीचे दे रखा आपका 7/11, तो ये भी दोस्तों आपका संयुक्त भिन्न हो गया। और दोस्तों एक बचता है आपका जिस पर मैं इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपके सतत भिन्न। सतत भिन्न, ठीक है, यानी कह सकते हो आपका कंटिन्यूअस भिन्न। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, यानी कि दोस्तों जहां पे आपकी भिन्न लगातार चल रही हो उसको हम सतत भिन्न कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आपका एक, जैसे 1 बटे दे रखा आपका 2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4। तो दोस्तों आपको इस क्रम में कोई भिन्न दे रखी हो तो आपकी सतत भिन्न होती है। दोस्तों इसकी कोई शॉर्टकट होती नहीं सॉल्व करने की, इसको तरीका बताओ क्या होता है। इसको आप नीचे से करना स्टार्ट करते हैं। पहले इसे स्टेप करोगे पूरा नीचे वाला, फिर आपका ये वाला, फिर आपका ये वाला करके, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ वाला। ठीक है, इसके बाद हम उसको विस्तार से नहीं करेंगे। जैसे 1/2 प्लस 1/3 हो गया प्लस 1 देखो इसमें 4 में 1 की मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 एकम 4 प्लस 1 5/4 हो गया आपका। ठीक है, ऐसा आपको निकल के आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे, इधर पहुंच जाएगा 1 के साथ, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका, नीचे आपका 5 रह जाएगा। तो अब इसमें करेंगे तो 5 या 15 4 आपको 19/5 हो जाएगा। जैसे कि 1/2 प्लस 1 आपका ये हो गया आपका 19/5। अब देखिए 5 आप ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 1/2 प्लस 5/19। तो दोस्तों यहाँ पे इतना लंबा आपको प्रोसेस एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ पे आपको यहीं से निकालना है। देखिए 5 ऊपर पहुंच गया आपका, ठीक है, 5/19 हो गया, तो 19 दूनी आपका 38 और 5 43/19, यानी 1/43/19। अब दोस्तों इसका देखो उल्टा आपका 19 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 19/43। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इनको सॉल्व करते हैं। कभी कभी आपका सिंप्लीफिकेशन में यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं आपको जो निकालना होता है हमको कि कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है, कौन सी भिन्न आपकी छोटी है। इस टाइप के जो हमको सवाल करने पड़ते हैं, ये आपके एग्जाम में एक सवाल लगभग आ जाता है हर बार। तो उसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें आपकी 4 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन दोस्तों क्या आपकी, कि जब आपकी भिन्न के अंश जो समान हो, यानी ऊपर वाला जो अंक होता है वो आपका समान हो। जैसे कोई भिन्न दे रखी है आपकी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपको पहला, जैसे 5/8 5/11 5/13 और आपका 5/17। ठीक है, ये आपकी भिन्न दे रखी 4। इसमें आपको इनको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। और दोस्तों एक चीज पता होगी आपको, आरोही क्रम क्या होता है आपका। आरोही क्रम एक आपको होता है अवरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम तो होता है आपका बढ़ते क्रम में, जैसे कि आपका 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। और अवरोही क्रम क्या होता है आपका घटते क्रम में, जैसे कि 4 3 2 1। यानी जो आरोही क्रम होता है उसमें सबसे पहले आपकी सबसे छोटी संख्या आती है। जैसे इसको याद कर सकते हो, जब आप स्कूल में जब प्रेयर वगैरह होती थी तो पंक्ति में खड़े होते हैं ना एक साथ लाइन से, तो उसमें कैसे खड़े होते हैं आपके, जो सबसे छोटा होता है हाइट में वो सबसे आगे होता है, उससे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आपके, यानी जो पंक्ति बनती है आपके स्कूल में वो आपके आरोही क्रम में होती है। ठीक है, और उसका उल्टा आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, आपका जब भिन्न का अंश आपका समान हो तो उसमें दोस्तों बड़ी भिन्न कौन सी होती है इसमें, तो जो आपकी बड़ी भिन्न होती है वो बड़ी भिन्न होती है जिसका आपका हर छोटा होता है, हर छोटा हो। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों किसका हर छोटा, आपका अंश सबके बराबर है तो छोटा इसका है आपका हर, ठीक है 5/8, यानी कि आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी 5/8। और बात करें सबसे छोटी की तो कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, यानी जिसका आपका हर जो होगा सबसे बड़ा होगा, यानी कि 5/17 इसका सबसे बड़ा है तो सबसे छोटी हो जाएगा 5/17। और दोस्तों इसको लगाएंगे अगर हम आरोही क्रम में, कैसे लगाएंगे, आपका पहले आपकी आएगी 5/17, फिर देखिए इससे छोटा किसका है आपका, ठीक है, यानी सबसे आपकी छोटी आएगी पहले, तो 5/17 आ गई, उसके बाद आपकी इससे बड़ी थोड़ी सी तो आपकी 5/13 हो जाएगी।
ठीक है। फिर दोस्तों आपकी आएगी 5/11 और सबसे लास्ट में आपकी आएगी 5/8, यानी ये आपका हो गया आरोही क्रम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है हमको, कि जब भी आपके किसी भिन्न के अंश समान दे रखे हों, जैसे ऊपर है 5/5 है सब में, तो वो भिन्न आपकी बड़ी होती है जिसका आपका हर छोटा होता है। चाहे तो आप गुणांक इसमें भाग देके दे सकते हो, ठीक है। और जिसका आपका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न आपकी सबसे छोटी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। जब दे रखा है आपका 8/9, 8/7, 8/13 और साथ में आपका 8/15। इसमें छांटनी है सबसे बड़ी भिन्न आपकी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इसमें? देखिए अंश आपके सबके बराबर हैं, 8/8 है सब में। तो जिस भिन्न का आपका हर छोटा होगा, कितना छोटा है आपका? इसका 7, तो ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी, यानी कि 8/7। और बात करें सबसे छोटी भिन्न तो कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी आपकी 8/, जिसका हर आपका सबसे बड़ा होगा। किसका बड़ा है आपका? 15 का, यानी 8/15 आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। अब लगाना उसको दोस्तों आरोही क्रम लगाने पूछता है एग्जाम में, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटी कौन सी है आपकी? 8/15। तो उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी? देखिए 8/13 हो जाएगी आपकी, ठीक है। उससे छोटी आपकी हो जाएगी 8/9 और सबसे छोटी आपकी रहेगी 8/7 सबसे बड़ी, ठीक है। यानी सबसे छोटी आपकी 8/15, उससे बड़ी आपकी 8/13, उससे बड़ी 8/9 और सबसे बड़ी आपकी 8/7। ये आपका हो गया आरोही क्रम, ठीक है। यानी कि जिस भिन्न का आपका अंश समान हो तो उसमें जिसका हर आपका सबसे बड़ा होता है वो भिन्न आपकी सबसे छोटी होती है, और जिसका आपका हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न आपकी सबसे बड़ी होती है। ये तो दोस्तों आपका पहला टाइप हो गया। आप देखते हैं इसका दूसरा टाइप, कि जब भिन्न के हर समान हो तो उसमें क्या करते हैं हम। जैसे कि एक भिन्न लेते हैं आपके एग्जाम्पल, ये रखा 15/7, 12/7, 27/7 और आपका 19/7। अगर दोस्तों इनको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा करने में, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जब आपकी भिन्न का हर समान हो तो जिस भिन्न का आपका अंश होता है वो सबसे बड़ी होती है। जिस भिन्न का आपका अंश बड़ा हो वो सबसे बड़ी भिन्न होती है आपकी। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे आपका सबका हर तो समान है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी? सबसे बड़ी भिन्न, तो जिसका आपका अंश सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा किसका आपका? इसका 27 है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी होगी 27/7, ठीक है। और सबसे छोटी की बात करें कौन सी हो जाएगी आपकी? सबसे छोटी आपको हो जाएगी जिसका आपका अंश सबसे छोटा होगा। किसका छोटा है? इसका छोटा है 12, तो ये 12/7 आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई। लगाएं इसको आरोही क्रम में, कैसे लगाएंगे आपका? यानी पहले सबसे छोटी कौन सी है आपकी? 12/7, फिर उससे बड़ी कौन सी है आपकी? देखिए 15/7 हो जाएगी आपकी, उससे बड़ी थोड़ी सी, और उससे बड़ी आपकी हो जाएगी 19/7 और सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी 27/7। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इतना निकल गया। अब इसका तीसरा टाइप देखते हैं, कि जब अंश और हर के बीच गैप समान हो, ठीक है। जब पहली दोनों कंडीशन आपकी फॉलो नहीं कर रही हो तब आपकी तीसरी कंडीशन फॉलो हो, जहां पे आपको गैप समान दे रखा हो। जैसे यहां दे रखा 3/5, 7/9 और आपका 11/13। तो दोस्तों गैप कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? ये गैप आपका 3/5 में कितना अंतर है आपका? 2 का। यहाँ पे 7/9 में कितना अंतर है आपका? 2 का। यहाँ पे 11/13 में कितना अंतर है आपका? 2 का। तो दोस्तों ये गैप जो तीनों में आपका समान है, यहाँ पे 2-2, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? तो दोस्तों जब आप अंश और हर के बीच गैप समान होता है तो हम क्या करते हैं? जिस भिन्न का आपका अंश बड़ा हो वह भिन्न आपकी बड़ी होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी कि जिस भिन्न का आपका अंश छोटा होगा वह भिन्न आपकी छोटी होगी। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि जिस भिन्न का आपका अंश बड़ा होगा तो वह भिन्न आपकी बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न आपकी छोटी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका गैप बराबर तीनों में,
तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी यहाँ पे आपकी? तो सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी कौन सी? जिसका आपका अंश बड़ा हो। किसका बड़ा है? आपका 11/13 का, यानी 11 इसका अंश है आपका। तो ये आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी 11/13। और बात करें सबसे छोटी की तो कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न आपकी कि जिसका आपका अंश जो सबसे छोटा हो। किसका सबसे छोटा? आपका 3/5, इसका 3 है सबसे छोटा, यानी कि 3/5 आपका ये हो गया सबसे छोटी भिन्न। अगला इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आपका। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दिया 6/7, 4/5, ठीक है, 5/6 और आपका आगे आपका हो गया 7/8। तो देखिए दोस्तों इनका गैप देखेंगे बीच में, इनका कितना गैप है सब में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गैप कितना आपका? 1 का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का गैप है आपका। यहाँ पे देखिए आपका गैप कितना है? 1 का। तो यहाँ पे आप गैप 1 का है। तो यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी? सबसे बड़ी भिन्न। तो दोस्तों जिसका आपका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। किसका बड़ा है? यहाँ पे देखिए 6, 4, 5, 7, तो ये आपको बड़ा है। तो 7/8 आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी यहाँ पे, ठीक है। अब पूछता सबसे छोटी तो कौन सी होती? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी आपकी भिन्न हो जाती जिसका आपका अंश सबसे छोटा हो। किससे छोटा? आपका 4/5 का। तो ये आपकी सबसे छोटी हो जाती। और लगाना होता है इनको आरे क्रम में। कैसे लगाते हैं हम? यानी पहले सबसे छोटी कौन सी आपकी? 4/5, उससे बड़ी आपकी 5/6, फिर आपकी उससे बड़ी 6/7 और सबसे बड़ी आपकी 7/8। तो ये आपके इस क्रम में हो जाता, ठीक है। अगला देखते हैं आपका कि जब भिन्न के अंश और हर के बीच जो गैप है वो आपका समान ना हो, यानी कि असमान हो, तो उस कंडीशन दोस्तों हम आपका कैसे करेंगे? तो देखिए इसका भी ट्रिक बताते हैं आपको। जब दोस्तों भिन्न के अंश और हर के बीच में गैप समान ना हो, जैसे कि आपका एग्जाम्पल समझते हैं। पहले दे रखा है वो 11/13 और आपका 5/6 और यहाँ पे दे रखा है आपका 7/9, या 7 है, और 7 में दे रखा है आपका 6/8। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों पहला काम हमको क्या करना है, यहाँ पे गैप देखना है कितना है। यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे आपका 2 का, यहाँ पे आपका 2 का है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जितना भी आपका गैप है उन सबका ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि 2, 1, 2 और 2, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं, जो आपका एलसीएम निकल के आता है, यानी 2 निकल के आया, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पे 1 है, इन सबको हम 2 बना देंगे। देखिए 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 की गुणा कर देंगे। ऑलरेडी 2 है आपका, यहाँ पे हम 2 की गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 ही करेंगे, तो 2 हो गया आपका। ये भी 2 है आपका, यहाँ पे 1 करेंगे, तो यानी कि सब बराबर हो गया। 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ और 2 आपका यहाँ, यानी गैप बराबर हो गया। अगर दोस्तों गैप बराबर तभी होगा, यहाँ 2 गुणा करिए तो हमने इसके अंश में भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसके हर में भी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 की मल्टीप्लाई किया है, तो इसका जो अंश है उसमें 2 की करेंगे, जो हर है इसमें 2 की करेंगे। इस तरह से आपका यहाँ करेंगे, ऊपर 1 की, नीचे आपका 1 की, यानी जितना आपकी मल्टीप्लाई यहाँ किया है उतने की आपके यहाँ करेंगे। आप देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका 6/8 है, तो इसमें क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आपके 1 की मल्टीप्लाई किया था, 2 ऑलरेडी था आपका, तो ऊपर भी आप 1 ही करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे भी आपका 1 ही करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमको नीचे हमें जो मल्टीप्लाई किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको हमको काउंट नहीं करना है, हमको केवल ऊपर वाली संख्या देखनी है। तो 11 कितना हो गया आपका? 11 हो गया। ये 5 दूनी 10 हो गया आपका, ये इसका मान था आपका, ये आपका इसका था। यहाँ देखिए आपका 7 एकम 7 और यहाँ देखिए आपका 6 एकम 6। अब देखिए दोस्तों, जो आपका इनमें सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी अंश इसका, ठीक है, और जो छोटा होगा वो आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। अब देख लिया सबसे बड़ा कौन सा? आपको 11 है, तो यानी कि 11/13 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी। अब देखिए यहाँ पे किसका अंश छोटा है? आपका 6, इसका सबसे छोटा है, तो ये आपकी हो गई 6 यानी कि 6/8, ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर लिखना हो उसको आरोही क्रम में तो कैसे लिखेंगे हम? तो पहले आपकी आएगी 6/8, जो सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ा कौन सा? आपका 7 है, तो यानी कि आपको हो जाएगा 7/9, फिर आपका 10 है, तो यानी कि 5/6, फिर दोस्तों आपका आ जाएगा लास्ट में 11/13।
ठीक है, इस तरह से आपका सीरीज बन जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम में आपका इस तरह से हो जाएगा, सबसे बड़ी 11/13, सबसे छोटी आपकी 6/8। ठीक है दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल इसका कि 1/3, 4/7 और आपका 2/5। अब देखेंगे गैप, देखें गैप इसमें कितना है आपस में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैप आपको 2 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 3 का है। तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 3 का आप लेंगे एलसीएम, 2, 3, 3 का लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आपका एलसीएम हो गया। अब दोस्तों ये 2 जो इसको हमको 6 बनाना है, इस 3 को हमको 6 बनाना है, इस 3 को हमको 6 बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 6 बनाने के लिए इसको हमको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ करनी पड़ेगी 2 की, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 की, 3 दूनी 6। अब देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ 3 किया, यहाँ 2, यहाँ पे 2, तो इसका मल्टीप्लाई हम आपके अंश और हर दोनों में करते हैं। तो हर से हमको लेना देना नहीं है, तो हम केवल अंश में करेंगे। तो यहाँ गुणा 3 करेंगे, यहाँ करेंगे गुणा 2, और यहाँ करेंगे आप गुणा 2। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे 3 तिया यानी 3 एकम 3 हो गया आपका। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4। दोस्तों ये आपको निकल के आ गया आंसर, एक का 3, इसका 8, फिर आपका 4। तो जो सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे भिन्न होगी, ये आपका सबसे बड़ा है, तो यानी सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी 4/7, ये ऊपर वाली। ठीक है, 4/7। अब बात करें सबसे छोटी की, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, जिसका आपका अंश ये सबसे छोटा होगा, तो ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। कितना है आपका इसका मान, 1/3। और बात करें ये आपका 2/5 आपकी हो जाएगी बीच वाली भिन्न। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक देखते हैं आपका कि ये है आपका आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, ये आपका दूसरा टॉपिक है। इसमें दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है आपका, दोस्तों पहले आप ये समझिए, आपको जैसे कोई एग्जाम्पल दे रखा है कि 0.7 ऊपर आपका बार लगा हुआ है, तो इसको हम आवर्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो होता है आपका। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आपको बताएंगे बेसिक। तो दोस्तों इसमें पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं आपका 0.7 बार बराबर आपको होता है, कितना होता है, खोलेंगे तो 0.777। ठीक है, ये आपका इस तरह से होता है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण में 10 की गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो काम आपको एक तरफ करना वो आपको काम दोनों तरफ करना पड़ता है। यानी कि 10 गुणा 0.7 बार आपका हो गया, बराबर आपको जाएगा, ये आपको गुणा कर 10 की, तो ये आपका आएगा 7.77। ठीक है, इस तरह से आपका आएगा, ये बन गया आपका समीकरण 2। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम 1 में से 2 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 10 गुणा 0.7 बार माइनस के आपका 0.7 बार, ये आपका इतना हो गया, बराबर आपका आ जाएगा 7.77 माइनस के आपका 0.77। ठीक है, इस तरह से आपका आ जाएगा ये। तो अब देखिए सोल्व करेंगे इसको आगे, देखिए यहाँ पे 0.7 वाले लेंगे आपका कॉमन, कितना हो गया 10 माइनस के 1, कितना हो गया 9 बचा आपका, बराबर इधर आपका 7 आ जाएगा। अब देखिए 9 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.7 बार बराबर आपका 7/9, ये आपका इस तरह से हो गया। ठीक है, अब दोस्तों समझ में आ गया होगा आप किस तरह से हो गया ये आपका। तो इसके लिए कुछ आपके फॉर्मूला याद रखना, देखिए 7/9 है, या जितना बार है उसमें आपको नीचे 9 लगाते हैं। मैं पहले कुछ आपको बताता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे दे रखा आपका 0.a बार दे रखा आपका। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो ये बराबर इसका मान होता है आपका जितना बार है आपका, ए पे बार है तो ए ऊपर लिखेंगे आपका, और नीचे आपको जितने पे बार होता है उसका उतना आप 9 लिख देते हैं। ए आपके एक संख्या है तो यहाँ पे नीचे आपका 9 लिख देंगे, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले तो आपका ये हो गया। एक दूसरा आपका होता है जब दे रखा आपका 0.ab बार। ठीक है, यानी कि यहाँ आपका ए बी दोनों बार है, तो आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर लिखेंगे ए बी और नीचे लिखेंगे आपका जितने पे बार 2 पे है तो 2 9 लिख देंगे आपका, ये आपका इसका आंसर हो गया। जैसे तीसरा है आपका 0.abc, तीनों बार है तो आपको हो जाएगा abc बटे आपका नीचे आप कितना आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा। यानी कि जितनी संख्याओं पे आपका बार होगा, ठीक है, उतने आपके नीचे 9 लगा देंगे। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों आपका इधर रखा 0.ab बार, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे चेंज हो गया, वहाँ पे जितनी संख्या थी उन सब पे बार था आपका दशमलव के बाद, यहाँ पे आपका एक केवल बी पे बार है, ए पे बार नहीं है आपका। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो संख्या दे रखी होती है, ए भी दे रखी है आपकी,
तो ऊपर हम ए बी लिखते हैं, जितनी संख्या आपकी दे रखी है दशमलव के बाद, तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं वो संख्या जिस पे आपका बार ना हो। तो ए पे आपका बार नहीं है तो ए को यहाँ से हम माइनस कर देंगे, और बटे क्या करते हैं कि कितनी संख्या बार है आपकी एक पे, तो नीचे आपका एक 9 लगा देंगे, ठीक है। और कितनी संख्या बची है आपकी, एक और बची है आपकी ए, उसे बार नहीं है, यानी जितनी संख्या में बार है उतने 9 लगाते हैं, और जितनी संख्या पे आपका बार नहीं होगा उतना आपको नीचे 0 लगा देते हैं, यानी कि एक संख्या बार नहीं तो आप नीचे आपको 0 लगा दिया। तो ये आपका आंसर आ गया ए बी माइनस ए बटे आपका 90, ठीक है। और आगे आपका है जैसे आपका इधर रखो 0.ABC, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं आपका सी पे बार हो केवल, तो इसमें क्या करेंगे हम ऊपर लिखेंगे आपका ABC तीनों संख्याएं, और माइनस क्या करेंगे जितनी संख्याओं पे आपका बार नहीं होगा, यानी कि AB आपका माइनस कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे आपका जितनी संख्या बार है कितने पे सी पे एक संख्या पे, तो उतना आपका 9 लिखेंगे। इसके सामने जितनी संख्या में बार नहीं उतना आपका 0 लगा देंगे, कितनी संख्या पे नहीं है आपको 2 पे नहीं है AB पे, 2 आपका 0 लगा दिया। तो ये आपका आ गया ABC माइनस AB बटे आपका 900, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ रहा होगा आपको। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला जैसे आपका 0.ABC, यहाँ पर देखिए आपका BC बार है, तो हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे आपका ABC जितनी संख्या है आपकी, और माइनस और जितनी संख्या में बार नहीं है उतना आपका घटा देंगे उसमें से, यानी कि A, और बटे आपका 2 संख्या बार है तो 2 आपके 9 लिखेंगे नीचे, ठीक है। और कितनी संख्या बार नहीं है आपका, एक संख्या में बार नहीं है तो एक आपका आगे नीचे 0 लगा देंगे, ये आपका हो गया। जैसे और देखते हैं आपका ऐसे दे रखा हो 0.ABCD, इस फॉर्म में दे रखा हो आपका, मान लेते हैं आपका CD पे बार है तो क्या करेंगे तो ABCD लिखेंगे आपका, और माइनस इसमें AB माइनस कर देंगे जिस पे आपका बार नहीं है AB, और बटे क्या करेंगे 2 संख्या बार है तो 2 9 लगा दिया आपका, 2 पे बार नहीं है तो 2 आपका 0 लगा दिया, ये इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। जैसे एक और आपको देख लेते हैं, जैसे दे रखा 0.ABCD, यहाँ मानते हैं आपका AB, यहाँ BCD पे बार है आपका, तो इसमें क्या करेंगे आपका ABCD माइनस के आपका A कर देंगे, और बटे क्या होगा 3 पे बार है तो 3 आपके 9 लगा दिए, और 1 पे बार नहीं तो एक के सामने आपका 0 लगा दिया, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका 0.7 बार, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों बताया आपको कि यहाँ पे एक संख्या ऐसा बार है तो आपका 7 लिख देंगे ऊपर, और नीचे जितनी संख्या बार है उसमें आपका 9 लगा देंगे, यानी 7/9 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे, अगर गुणा करोगे 10 की तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि 0.54, और यहाँ पे 5-4 दोनों पे आपका बार लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे आपका हम ऊपर चौगुन लिखेंगे और नीचे आपका 2 संख्या बार 2 आपके 9 उतार देंगे, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। अगला जैसे क्वेश्चन है आपका कि 0.731, जहाँ पे आपका 731 पे बार है, तो इसमें हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे आपका 731 और बटे आपको नीचे 3 9 लगा देंगे, यानी जितनी संख्या बार है उतना आपको नीचे 9 लगा देते हैं। अगला देखते हैं आपका जैसे दोस्तों 0.18, यहाँ पे केवल आपका 8 पे बार लगा हुआ, तो इसमें क्या करेंगे पहले क्या करना हमको 18 लिखना, जितनी संख्या देंगे 18, और माइनस के जिस संख्या पे आपका बार नहीं है जो पता है पहले आपको उसको यहाँ पे हम घटा देंगे 1, और बटे कर देंगे आपका हम 8 और 12 एक संख्या, तो 1 आपको 9 लगाएंगे, और 1 12 तो 1 आपको 0 लगा देंगे, यानी कि आपका 17/90 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला आपका कि 0.43213, यानी यहाँ पे 213 पे बार है, तो पहले क्या करेंगे 43 213 में से आपका जिस संख्या में बार नहीं 2 पे तो इसको माइनस कर देंगे, और बटे आपका 3 संख्या बार 3 आपके 9 उतार दें नीचे, 2 बार नहीं तो 2 आपके 0 उतार दें, तो ये आपका हो जाएगा, घटाएंगे इसको 43 170 आ जाएगा, बटे आपका हो गया 999 और 00। अब चाहो दोस्तों इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो आप, जैसे 0 0 कट के आपका 3 से काटेंगे आपका, इसको 3 से काटेंगे आपका 3 एकम 3 13 4 3 12 1 21 12 1 बचा 11 3 3 9 2 बचा 27 हो गया, और 9 3 27 14 39, यानी कि 14 39 बटे आपका 33 30 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका कि 5.00983, यहाँ पे 983 में बार लगा हुआ, तो दोस्तों इसमें कंडीशन हम क्या करेंगे, जब आपका दशमलव से पहले कोई संख्या दे रखी हो तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे 5 आगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस करके, ठीक है। तो इसको जो काम करना है यहाँ पे करना है हमको कि 983 है, यानी 0 0 983 पूरा लिख लिया, और माइनस कर देंगे आपको 0 0, और बटे क्या करेंगे आपका
3 पे बार है आपका, 3 9 हो गए, और 2 आपका संख्या में बार नहीं है 0 0 पे, तो यहाँ पर 2 0 लगा दिया, तो ये आपका हो गया 5 सही 983 बटे दोस्तों 99900। तो दोस्तों या तो आप 5 प्लस कर लिखो या आपका 5 सही लिखो, तो बात बराबर होती है आपकी। ठीक है, इस संख्या में आपका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर ऊपर संख्या उसमें जोड़ा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका कि 1.36 बार, यानी 3 6 पे आपका दोनों पे बार है, तो ये आपको हो जाएगा 1 सही 36 बटे आपका 99। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों एक ही सेकंड के आपके क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका कि 0.3467 बार है, यहाँ पे 0.1333, यहाँ पे 33 पे बार है आपका, तो इसको कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस करना जो पहले किया था और इन सबको दोनों को जोड़ देंगे। देखिए इसको देखते हैं आपका 3467 माइनस के 34 और बटे आप क्या करेंगे, आपका दो संख्या बार है तो 2 9 लगा दिए और 2 आपका 0 लग गई, यानी जिन पे आपका बार नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना हो गया आपका, प्लस करेंगे आपका 13 33 माइनस के आपका 13 बटे आपके 99 00। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा आपका 34 33 हो जाएगा ऊपर बटे आपके 99 00 प्लस आपका ये 13 20 हो गया आपका बटे आपके 99 00। अब इसको जोड़ देंगे, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 99 00। यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 का 3 आ गया, 3 2 5 हो गया, 4 3 7 हो गया आपका और 3 1 4 हो गया, यानी 47 53 बटे 9900। ये दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अगला आपका कि 3.68 पे बार है आपका माइनस के 2.79 बार है, तो इसमें घटाना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 सही 68 बटे आपको कितना हो जाएगा 99 माइनस के 2 सही 79 बटे आपके 99, ये आपका हो गया। अब दोस्तों सही में इसको कैसे हम जोड़ते हैं, तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या माइनस से माइनस करेंगे, यानी 3 माइनस के 2, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, प्लस आपका आगे इन दोनों जोड़ देंगे, यानी 68 99, ये माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 79 99। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब देखिए कैसे 3 में 2 गया, कितना बचा 1 बचा आपका, 1 प्लस आपका हो गया। यहाँ पे देखिए इसको ले लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 99, घटाएंगे तो माइनस 11 आएगा आपका, यानी आपका आ गया 1 माइनस के, इसको काट देंगे 1 से, ये 9 बढ़ जाएगा आपका, 1 माइनस के 1 बटे 9, यानी कि आपका आ गया 8 बटे 9। तो दोस्तों हम यहाँ पे 8 बटे 9 आया है, तो या तो आपको आंसर ऐसे लिख दीजिए, अगर ऑप्शन में आपको बार में दिया तो कैसे करेंगे इसको हम, देखिए आपको इसको हम 0.8 बार लिख सकते हैं, उसको खोलेंगे तो आपको 8 बटे 9 ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 3.36 बार माइनस 2.05 बार प्लस के 1.33 बार, यहाँ पे 3 6 बार है, यहाँ 0.5 पे, यहाँ पे आपका 3 3 बार है। तो पहले क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे आपस में, तो 3 माइनस के 2 प्लस 1, इतना हो गया आपका। आगे प्लस आपका ये 36 बटे 99 हो जाएगा, प्लस आपका 0.5 बटे 99 प्लस आपका 33 बटे 99, इतना हो गया। हम सबको जोड़ देंगे, 36 5 41 और 33 कितना होता है आपका 64। यहाँ देखिए 3 और 1 प्लस प्लस के जोड़ेंगे, 4 में 2 गए तो 2, तो ये आपका आ गया 2 प्लस 64 बटे 99। ठीक है, या दोस्तों ऐसे लिख सकते हो आप इसको 2.64 का बार। ठीक है, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब इसका एक टॉपिक और आपका और बचता है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जो हम यहाँ पे आपका सॉल्व करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है दोस्तों, आपका देखते हैं। ये है आपका वितत यानी सतत भिन्न पर आधारित सवाल, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इसमें क्या बताया था, नीचे से हम सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं ऊपर तक। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं कुछ सवाल आके। जैसे ये संख्या दे रखी है आपके 1 + 2 बटे 1 + 3 बटे 1 + 4 बटे 5। तो पहले दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे इस भिन्न को। तो कितना दोस्तों आपको हो जाएगा, 5 एकम 5 4 9, यानी कि आपको 9 बटे 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 5 आपको ऊपर पहुँच जाएगा 3 के साथ। जैसे आपको बताता हूँ कि 1 + 2 बटे 1 + 3 बटे आपका 9 बटे 5। तो दोस्तों ये आपको एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है आपको। देखिए 5 आपको ऊपर पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 5, यानी कि यह 5 कट जाएगा तो 15 बटे 9 हो गया, यानी कि 1 + 2 बटे 1 + 15 बटे 9 आपका हो गया। अब देखिए 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9 और 15 24 बटे 9, कितना हो गया 1 + 2 बटे 24 बटे 9,
अब देखिए 9 आपको ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आपका आ गया 1 प्लस 18/24। इसको काटेंगे 6 से, 3 बार जाएगा, 6 से आपका 4 बार जाएगा, तो 4 एकम 4 और 3 7/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह कभी कभी एग्जाम में एक सवाल आपका पूछ लिया जाता है, आपको नीचे से स्टार्ट करना होता है इनका। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एक्स का मान दे रखा है आपका 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 ये दे रखा है। तो आपको 2x प्लस 7/4 का मान पूछा है। तो अगर दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे तो आपका इसका मान भी निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपको कितना होगा, आपका 1 और 2 कितना हो गया, 3/2, 2 एकम 2 और 3/2 हो गया आपका। अब देखिए 2 आपको पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस आपका 2/3। अब देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बराबर आपको हो गया 1 प्लस 1/1 प्लस आपका 1/3 एकम 3 और 2 5/3, और 3 आपको पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो ये गुणा 3 हो गया, यहाँ से कट जाएगा आपका। तो ये आपका 1 प्लस 1/1 प्लस 3/5 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 एकम 5 3 आपका 8/5 हो गया, यानी कि 1 प्लस 1 आपका 8/5। अब 5 पहुँच जाएगा आपको ऊपर, तो कितना हो गया आपका 1 प्लस 5/8, यानी कि 8 एकम 8 5 13, यानी कि 13/8 आपका ये आ गया एक्स का मान। निकालना क्या आपको 2x प्लस 8/4, तो 2x प्लस 7/4 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणा एक्स का मान रख देंगे 13/8 प्लस आपका 7/4, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा आपका। देखिए दोनों नीचे 4 4 है आपका, तो जोड़ देंगे 13 और 7 आपका 20/4 हो जाएगा, यानी कि 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि 2 बराबर दे रखा आपका x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो x का मान आपसे पूछा है। इसमें क्या करेंगे, पहले स्टेप में आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/4, यानी 4 से 12 13/4। ठीक है, अब इस 4 ऊपर पहुँच जाएगा आपका, तो ये आपको हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस आपका ये आपको 13/4 था, ये आपको 4/13 हो जाएगा। तो 13 कम 13 और 4 आपका 17 हो गया, यानी कि x प्लस 1/17/13, 13 ऊपर पहुँच जाएगा आपका, तो यहाँ पे 13 हो गया। ठीक है, ये दोस्तों आपको निकल के आ गया कि 2 बराबर x प्लस 13/17। अब इसको हम 13 सट्टे को ले जाएंगे, आपका इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 2 माइनस के 13/17। तो 17 34 में 13 का कितना बचेगा आपका 21 और बटे आपके 17। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2/1 प्लस 1/1 माइनस के 1/2 गुणा 3/3/2 का 5/6 भाग 1 सही 1/4 का दोस्तों मतलब जो होता है आपका गुणा होता है एक तरह से। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखते हैं आपका 2/1 प्लस ये 1 माइनस 1/2 का कितना बचेगा आपका 1/2 बचेगा, तो 1/1/2 पहला स्टेप आपका ये हो गया गुणा। ये दोस्तों आपको इतना स्टेप नहीं करना, यहीं पे आपको कैलकुलेशन करनी है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इतना गुणा 3 और बटे में आपका 3/2 का मतलब गुणा, यानी कि 5/6। अब दोस्तों भाग है तो एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं आगे। भाग 4 सही 1 से 1/4 है, तो 4 एकम 4 और एक आपका 5, यानी कि आपका 5/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को हम पलट देते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा आपका 5 नीचे आ जाएगा, 4 आपको ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा 4/5। अब देखिए दोस्तों अब काट देते हैं आपका, 2 से कटे 4 2 बार, और 2 से 6 आपका 3 बार, 3 से 3 कट गया आपका, 5 से आपका 5 कट गया, तो नीचे आपको कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ केवल आपका 3 बचेगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ये 2 आपका वो पहुँच जाएगा, तो 2/1 प्लस और आपका 2/1, इसका 2 ही हुआ आपका, और गुणा आपका 3 कितना हो जाएगा आपका 2/2 एक 3 हो गया, गुणा आपका 3, यानी 3 से 3 कट गया आपका 2 आपका आंसर आ गया। बस आपको इस तरह से करना था सवाल। आगे आपका कि 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 3 9 और 2 11/3 हो गया आपका, तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 2/3 प्लस आपका 3 ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया ऊपर, यानी कि 6/11 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे इस समीकरण को, यहाँ से हम 3 प्लस 6/11 को, तो 11 33 6 आपका 39/11, यानी कि 2/2 प्लस
2 बटे आपका 39/11, 11 जाएगा आपको ऊपर, तो आपको हो जाएगा 2 प्लस 11 22/39। ठीक है, और आपके 39 दूनी कितना होता है दोस्तों, ये आपका 39 दूनी होता है 78, और 22 कितना हो गया आपका 100 हो गया पूरा, यानी कि 2/100 आपके 39। ये दोस्तों पहुंच जाएगा 39 आपको ऊपर, तो कितना हो गया आपका 39 × 2 आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 39 दूनी कितना यहाँ 2 से काटते 50 हो गया आपका, तो ये आपकी 39/50 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 5 सही 9/14 दे रखा है आपको ऊपर। ठीक है, नीचे दे रखा है बटे अपॉन में 5 + 3/3 + 1/3/5। फिर इसको सॉल्व करेंगे आपको नीचे से ऊपर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 14/70 और ना आपका 79, यानी ऊपर आपको हो गया 79/14, और नीचे देखते हैं आपका 5 + 3 बटे, देखिए आपको उल्टा हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे आपका 3 आ जाएगा, 3 प्लस आपका 5/3 इतना हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, 3 3 9 और 5 14, यानी कि 79/14, और पूरे बटे में आपका 5 प्लस आपका 3 बटे में आपका 14/3, ये 3 जाएगा आपको ऊपर, तो कितना हो जाएगा 79/14, और पूरे बटे में 5 + 3 3 9 बटे आपका 14। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 14 70 9 आपका 79, यानी कि 79/14, और पूरे बटे में कितना हो जाएगा 79/14, यानी कि दोस्तों ये आपका कट जाएगा आपस में। ठीक है पूरा, तो ये आपका एक आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1/3 - 1/2 - 1/7, इसको सॉल्व करें। 7 दूनी 14 में से 1 गया, आपका कितना बचेगा 13/7 हो गया आपका, 7 पहुंच जाएगा ऊपर आपका, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 माइनस के 7/13, 13 3 39 में 7 कितना बचेगा आपका 32, यानी कि 1/32/13। ठीक है, इसको ऊपर जाएगा 13 को, तो आपको हो जाएगा 13/32। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 + 4/2 + 3/5 - 1/2 -1/2 10/2, 10/2। ठीक है, इसका आपको मान निकालना है। तो देखिए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5 दूनी 10 में से गया, आप कितना बचेगा, यानी 9/2 आपका आ गया, ये 2 पर पहुंच जाएगा आपका, तो आपको हो जाएगा 1 + 4/2 + 2 पर जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया आपका, यानी 6/9। ठीक है, माइनस के आपको 1/2, और 10 में भाग 2 को, तो आपका 5 बढ़ जाएगा, गुणा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटें 3 से 2 बार जाएगा, आपका 3 बढ़ जाएगा, तो आपको हो गया 1 + 4/2 + 2/3, और माइनस के आपका 5/2 हो गया। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, 8 और 3 हो गया आपका 1 + 4/8/3, 3 जाएगा आपको ऊपर, बड़ा माइनस, यहाँ पर माइनस है 5/2, कितना होगा दोस्तों आपका, ये आपको जाएगा 1 + 4 3 12 आपका 8 माइनस के आपका 5/2। इसको काटेंगे आपका 4 से 2 बार, या 4 से आपका 3 बार, कितना हो गया 1 + 3/2 माइनस के आपका 5/2। ठीक है, इन सबको आपका सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे आपको कितना आएगा 2 एकम 2 और 3 5, यानी कि 5/2 और माइनस आपका 5/2, यानी कट जाएगा आपका 0, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से 1/2, तो कितना हो जाएगा आपका 2, यानी 3/2 हो गया ऊपर, और नीचे बटे में आपका 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 + 1 5/4, 1/5/4, 4 जाएगा ऊपर आपका, तो हो गया 3/2 बटे में 1 + 4/5, तो 5 एकम 5 और 4 आपका 9/5 हो गया नीचे, 3/2 और बटे में आपका 9/5। अब देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, जो इसका 9 है इसको हम नीचे ले आएंगे, इसका 5 है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो आपको हो जाएगा 3 × 5 बटे आपका 9 × 9, तो 3 से कट जाएगा 9 3 बार, तो 5/27 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया इसमें।
देखिए यहाँ 3/2, 4 5/4, 4/5 हो गया, 5 एकम 5 4, और आपका 9/5 हो गया। दोस्तों ये आपका 2 है, ऊपर 9 नहीं है, ये आप यहाँ मिस्टेक हो गया आपका, ठीक है। ये आपका 2 है, तो कितना होगा बराबर आपका 3/2, और पूरे बटे में आपका 5 1 4 9/5। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 आपको ऊपर जाएगा, 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो आपका 3 गुणा 5 हो गया, बटे में आपका 2 गुणा 9, तो 3 से कटेगा आपका 9 3 बार, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 5 ऊपर और नीचे आपका 3 दूनी 6, तो 5/6 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका नहीं रहेगा इधर। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1/3 + 2/2 + 1/2, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आपका 3/2 हो जाएगा, आपका 2 दूनी 4 और 1 5/2, सॉरी, ये आपको हो जाएगा 5/2। अब आगे सॉल्व करेंगे, 1/3 + 2/5/2, ये 2 जाएगा आपको ऊपर, कितना हो जाएगा 1/3 + 4/5, तो 5 × 15 4 आपका 19/5, यानी 1/19/5। अब 5 आपको ऊपर आ जाएगा, तो आपको हो गया 5/19, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा भिन्न पे, जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर है ये आपको कंप्लीट हो जाएगा भिन्न, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।